आगे लेन है छोटा सा, ये तो घर है पूरा अंदर का गेट। एक मिनट पीछे, ये लेबर म्यूनसिपैलिटी हमारी लगी है ना यहाँ? नहीं सर, ये हमारी है। हमारे पास कितने लोग हैं? आपको क्या मदद चाहिए आप ये बताओ। आपको अगर आपको ये बोला जाए कि आप जो मांगते हो आपको दे रहे हैं, आपको साथ में लगना, ठीक है? कमिश्नर साहब के साथ में जो दोपहर तक इसको साफ कर देना। यहाँ पर हर चीज जो है उसको लेकर यहाँ पर लोगों को जो है उसका नुकसान भी देखा जाए। ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि जो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हुई है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए खुद स्पॉट पर लोग आएंगे, ठीक है, तो स्टॉप लेंगे, लगेगा पूरा आपका ही काम। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जब हम आज से 2 दिन पहले भी यहाँ पे आपने देखा है कि क्या दृश्य था, और आज भी आपने देखा है यहाँ पे तवी नदी का जो स्तर बढ़ा था और जिससे जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसमें पिछले 2 दिन में काफी रिलीफ लोगों को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सुबह दोपहर शाम को पीने के पानी का और खाने का लंगर यहाँ पे लग रहा है। कोई भी आदमी यहाँ पे भूखा नहीं है। जितना घरों के डैमेज और घर के अंदर से निकलने का काम है वो आज ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाए तो कि 50% काम हो चुका है। कुछ मशीनरी मैन पावर की यहाँ पे जरूरत है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी हमारे साथ में कमिश्नर साहब हैं, तो हमने यहाँ पे जॉइंटली आज वेरवा लिया है और इस वेरवे में यही हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा इसको सप्लीमेंट करेंगे। मैन एंड मशीनरी को यहाँ पे बढ़ा के इस एरिया को हम क्लियर करने में लोगों की मदद करेंगे। टारगेट हमने ये लिया है कि कल शाम तक इस एरिया को हम क्लियर करके जो जितना बहुत कम यहाँ पे बचा है, आज यहाँ हालात यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, इसको ठीक करके इस एरिया को हम क्लियर कर दें। एमएलए साहब भी साथ में हैं, एमएलए साहब से भी यहाँ पे बातचीत हुई पूरे के लोगों को क्या चाहिए। एमएलए साहब की गुजारिश थी कि मेडिकल कैंप यहाँ पे लगना चाहिए और पानी की सप्लाई रिस्टोर होनी चाहिए। तो मेडिकल कैंप आज के दिन में ही 1 घंटे के बाद यहाँ पे मेडिकल कैंप लगेगा और मेडिकल कैंप में जितने लोगों को एसेंशियल मेडिसिन चाहिए वो यहाँ पे पहुंचाई जाएंगे। बिजली रिस्टोर करने की जो बात है 50% एरिया में बिजली रिस्टोर हो गई है, जो बाकी का बचा है वो आज रात तक करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करी जाएगी। सर अभी तक का क्या डाटा है, कितना एफेक्टेड हुआ है, जम्मू 2 हुआ है, जम्मू नॉर्थ हुआ है, अभी तक का क्या डाटा है? अभी तक का डेटा ये है कि आप सब लोग जानते हो कि जिस तरह की बारिश हुई है शायद हिस्ट्री में कभी इतनी बारिश जम्मू में नहीं हुई है। तवी रिवर का जो 34 फुट पे पानी गया है वो आज तक कभी गया नहीं है।
इसके बावजूद जो सिविल सोसाइटी ने, हमारे सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसमें सराहनीय बात है कि हमारे को फ्लड वाले दिन कोई भी यहाँ पे मौत नहीं हुई। हमारे को उसके अगले दिन एक एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जान गई है, बट फ्लड वाले दिन हमने किसी की जान जाने नहीं दी है और तकरीबन 5000 लोगों को हमने उस दिन रेस्क्यू किया। उनको रेस्क्यू करके इवैक्यूएशन सेंटर्स में रखा गया है। उन इवैक्यूएशन सेंटर्स में सारा खाना पानी का इंतजाम उन लोगों को दिया जा रहा है। अब बात है रिहैबिलिटेशन में मैंने आपको बताया 50 से ज्यादा जेसीबी पूरे जम्मू जिले में लगाई गई है। तकरीबन 500 लेबर हमने हायर किया और उससे ज्यादा हायर कर रहे हैं। मेन पर्पज ये है कि हम पानी बिजली इमीडिएटली रिस्टोर करें और जो रोड कल्वर्ट डैमेज हुए हैं उनका वेरवा करके उनको भी रिस्टोर किया जाए। तो मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूं कि एक ऐसी परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं जो पहले किसी ने देखी नहीं थी, बट हम सब लोग साथ मिलकर इससे उभरेंगे और ऐसा उभरेंगे और जम्मू शहर को एक अच्छा शहर हम वापस। आशिक हुसैन खान, मैं पीरमिठा में रहता हूँ। मैं मेरा प्रोफेशनल जो है लोक सेवा ही करता हूँ। मैं पिछले जो 2014 में पानी आया था तब भी हमने बड़ा इनको हेल्प, आपके माध्यम से बड़ी हेल्प हुई। इनको लंगर शंकर, खाना पीना, सामान जो भी हुआ था वो प्रोवाइड करवाया था। अभी हमारी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अपने डीसी साहब से, जैसे कि अभी इनका आप देख सकते हैं, आपने खुद देखा होगा जो इनके बदन पे कपड़े हैं वो भी पहनने के लायक नहीं है। हम चाहते हैं इनको कम से कम इस वक्त प्रेजेंट हालत में अभी इनको रहने के लिए जगह चाहिए। ये भरपाई तो हो नहीं सकती, इनको 20 साल दोबारा कमर सीधी करने में लग जाएंगे। तो अभी जो मेन चीजें इनको जरूरत है वो है जैसे कि अभी रहने के लिए जगह, रहने के लिए कोई घर नहीं है, ये जाके कभी कोई किसी मंदिर पीरवा में जो जाके सो जाते हैं। खाने के लिए जो यहाँ मिल गया तो ठीक, नहीं तो अपने अपने घरों में जाए तो उनके खाने के लिए भी नहीं है कुछ भी। ये जो इन्होंने बदन पे कपड़े पहने ये भी पहनने के लायक नहीं है। लोग आप जैसे आपके माध्यम से जो लोग आते हैं वो हेल्प करते हैं बेचारे। तो अब इनको मेन जो चाहिए रहने के लिए जगह, जैसे कि मेडिसिन चाहिए, अपना खाना पीना और रहने की व्यवस्था। ये आपके माध्यम से हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके, जो आप यहाँ आ गई है। मेडिकल सेल, देखिए मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं अभी खुद की बात करूं, अब मुझे 6 दिन हो गए यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आप इनको पूछ सकते हैं। मैं कल रात को जब सोने के लिए गया, मेरा खुद एलर्जी से बुरी हालत हो गई, पूरे बदन में खारिश हुई, उसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। जो हम शहर में रहते हैं हम तो ले सकते हैं, अब इनको क्या करें बेचारे, इनको कहाँ से, ये अभी 2-4 दिनों में ये बीमारियों से मरना शुरू हो जाएगी। साहब ने दौरा किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि मेडिकल कैंप लगाया और जो भी होगा हमारे से वो पूरा हम कर पाएंगे। जी, हम परसों डीसी साहब ने बुलाया, मैं भी गया था, रामलाल जी भी गए थे और हमारे बाकी ये ब्रदर भी गए थे। तो उन्होंने कहा, जो कहा वो किया, आए बेचारे खुद आए। अभी खाली पीर को तो नहीं है ना, ये हमारा नगरोटा से लेके नीचे पूरा बेली चराना नीचे बहुत बड़ी बेल्ट है। तो धीरे धीरे ये कर रहे हैं बेचारे, ये हो जाएगा। अभी तो यहाँ कोई मेडिसिन वगैरह सिवाय म्यूनसिपैलिटी के अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो हमारी ये गुहार है आप लोग आपके माध्यम से डीसी को, अपनी गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, अमर अब्दुल्ला साहब को, कि इनको जल्द से जल्द इनको उबारा जाए। इनको थोड़ा जो फैसिलिटी है जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, हम आपके साथ हैं, शाना बाशाना खड़े हैं हम आपके साथ। क्या नाम है आपका? तोशी देवी। क्या कहना चाहेंगे? हम जब डीसी साहब अभी आए थे, उन्होंने बोला कैंप लगाएंगे। इधर देखो पानी बहुत है, नुकसान सारा बहुत हो रहा है। फ्रिज, टीवी, सारा खाने का जगह नहीं है। राम जी के मंदिर में रहते पे हैं, खाने का भी इंतजाम बहुत है हमारा। मतलब हम बड़ा नुकसान हो गया, सारे मल्ले में बहुत होया। मैं अपना नहीं बोलूंगी, सारे मल्ले का ही हो जावे। असि गरीब लोग का सानू जल्द तो जल्द मौजा भी होना चाहिए, तो थोड़ा सानू समान का समान ही लिया देन सानू डीसी साहब ते, सानू और कुछ नहीं चाहिए। हमारा सामान फ्रिज, टीवी, बेड कुछ नहीं दिया। देखो हमने लेबर लगाई है, 10-10 हजार रुपया देकर लेबर को मलबा कढ़ाई करने हैं। 4 हजार रुपया भी सुबह दिया तो मलबा कटा, अभी बेटा लगेगा हमारे को। बस इतनी गुजारिश है डीसी साहब को, ये बोलेंगे जो मल्ले में जितना गरीब ना सबको मौजा एक साथ मिलना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए। सारा मल्ला डूबे रहा है, मैं सारे मल्ले के साथ हूँ, ठीक है। डीसी साहब बहुत अच्छे ने, साढ़े ऐसी कोई बात नहीं। डीसी साहब बहुत अच्छे ने, सानू मौजा मिलना चाहिए।